हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम एंड इट इज़ वर्किंग। पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा दैट इज़ इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट दैट इज़ आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसको हम जो कि एक्सेप्ट कर सकता है डेटा दैट इज़ आउटपुट, उसको फिर प्रोसेस कर सकता है और जनरेट कर सकता है एक रिज़ल्ट दैट इज़ आउटपुट। जैसे कि यहाँ पे है इनपुट हमने दिया, वो जो इनपुट है उसको फिर प्रोसेसिंग होती है, दैट इज़ प्रोसेस होता है और फिर हमें एक रिज़ल्ट मिलता है दैट इज़ आउटपुट। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, अगर आपको म्यूज़िक चाहिए तो आप कीबोर्ड पे लिखते हो म्यूज़िक, मतलब आप इनपुट देते हो। और वो जो म्यूज़िक होता है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है, वो पहले कन्वर्ट होता है इनटू मशीन लैंग्वेज में, मतलब डिजिटल फॉर्म में, दैट इज़ 0 और 1 में। और फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद वो फिर से कन्वर्ट होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में और हमें इनपुट मिलता है किस पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें बहुत सारे म्यूज़िक मिलते हैं और हम वो ऑब्टेन करते हैं थ्रू स्पीकर एंड हेडफोन एक्सेट्रा। अब है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर अलॉन्ग विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के साथ जो भी फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज़ हार्डवेयर एंड जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, डेटा जो होता है कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम इज़ मेड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विच वर्क टुगेदर टू गिव ए डिज़ायर्ड आउटपुट। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं टुगेदर, मतलब कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं और देते हैं एक डिज़ायर्ड आउटपुट। अब है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसमें है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे आप ये चार्ट देखो। इनपुट डिवाइसेस मतलब ये वो डिवाइसेस हैं जहाँ से हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। दीज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस। अब है सीपीयू, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं प्रोसेसर। इसमें ये इंटरनली बना होता है विथ 3 कंपोनेंट्स, दैट इज़ फर्स्ट इज़ कंट्रोल यूनिट सीयू, कंट्रोल यूनिट एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कुछ इंस्ट्रक्शन। एएलयू ये क्या करता है, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो होते हैं। रजिस्टर क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ मेमोरी होती है। और होते हैं मेमोरी यूनिट, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जैसे एग्जांपल है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क। ये हम एक एक करके फिर डिस्कस करेंगे बाद में। अब है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस हैं जहाँ से हम आउटपुट ऑब्टेन करते हैं, रिज़ल्ट ऑब्टेन करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, हमने म्यूज़िक दिया था इनपुट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, और फिर वो उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है थ्रू स्पीकर्स और हेडफोन्स। तो ये था ये इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हम ये एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है इनपुट डिवाइसेस। Input devices.
The devices through which control signal, that is data, are sent to a computer, and these devices convert the input data into a digital form that is acceptable by the computer. इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? ये वो डिवाइसेस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सिग्नल, दैट इज़ डेटा हम सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, और ये कन्वर्ट करते हैं इनपुट डेटा को इनटू डिजिटल फॉर्म में. डिजिटल फॉर्म क्या होता है? 0 एंड 1, दैट इज़ एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है. अगर वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ही रहेगा, वो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा. पहले इसे कन्वर्ट होना पड़ता है इनटू डिजिटल फॉर्म में. दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस. द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन एटसेट्रा. इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम. ये वो डिवाइसेस होते हैं जो रिसीव करते हैं डेटा कहाँ से? कंप्यूटर सिस्टम से. फॉर डिस्प्ले मतलब जो हमें मिलता है, लाइक कुछ स्क्रीन पे मिलता है. फिज़िकल प्रोडक्शन, जैसे कि हमने म्यूज़िक दिया था इनपुट, फिर हमें लास्ट में आउटपुट मिला म्यूज़िक थ्रू स्पीकर्स एंड हेडफोन एटसेट्रा. इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल. अब है तीसरा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, that is CPU. It carries out the actual processing of data and usually called brain of कंप्यूटर. CPU का काम क्या होता है? ये प्रोसेसिंग करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, और इसको हम यूजुअली बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर. इसको हम कॉमनली बोलते हैं प्रोसेसर. CPU इज़ गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू इनपुट डिवाइसेस. मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा हम देते हैं CPU को, वो कहाँ से देते हैं? इनपुट डिवाइसेस से. द CPU then fetches the data from the memory and performs arithmetic and logic operations and stores the result back in memory. CPU लेता है डेटा कहाँ से? फ्रॉम मेमोरी, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी से, और उसको फिर करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो भी होते हैं, एंड स्टोर्स द रिज़ल्ट बैक, और फिर स्टोर रखता है ये डेटा बैक इन मेमोरी. While processing, the CPU stores the data as well as instructions in the local memory called registers. जब प्रोसेसिंग होती है उस वक्त किस में ये स्टोर रखता है डेटा? रजिस्टर्स में. रजिस्टर्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ CPU चिप. मतलब ये जो CPU होता है, इसके नीचे कुछ चिप्स होती है, और ये जो रजिस्टर है ये पार्ट होता है किसका? CPU चिप का. ये स्टोर रखता है डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. Other than registers, CPU has two main components: ALU, that is arithmetic logic unit, and CO, that is control unit. Other than registers के अलावा क्या क्या होता है इसमें? ALU and CO, arithmetic logic unit, and CO, that is control unit. arithmetic logic unit की फंक्शन क्या है? ये अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस करता है, और कंट्रोल यूनिट की फंक्शन क्या होता है? ये कंट्रोल करता है कुछ इंस्ट्रक्शंस. अब है चौथा, मेमोरी यूनिट. कंप्यूटर सिस्टम नीड्स टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग. कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर करने पड़ते हैं फॉर प्रोसेसिंग के लिए, तो उसके लिए मेमोरी यूनिट ज़रूरी होता है. अब है टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स. इसके तीन टाइप्स है. पहला है प्राइमरी और मेन मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, और जिसको दूसरा नाम है स्टोरेज डिवाइस, एंड कैच मेमोरी.
अब है पहला प्राइमरी और मेन मेमोरी। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। बिफोर प्रोसेसिंग से पहले जो भी प्रोग्राम्स एंड डेटा होते हैं वो पहले लोड होते हैं किसमें, प्राइमरी मेमोरी में। ये था पहला पॉइंट। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस और टेम्पोरेरी स्टोरेड। इसमें जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस वो टेम्पोरेरी स्टोर रहते हैं। तीसरा पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्ट, दैट इज़ कैन एक्सेस डेटा डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे जो सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब है कैन एक्सेस डेटा डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी, मतलब सीपीयू डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकता है डेटा कहाँ से, प्राइमरी मेमोरी से। लेस स्टोरेज कैपेसिटी, प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। अब है टाइप्स इसके इसके दो टाइप्स है, रैम एंड रोम। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, रैम जो होता है ये वोलाटाइल होता है, मतलब ये मेमोरी भागती है। एज लॉन्ग एज पावर इज़ सप्लाइड टू द कंप्यूटर इट रिटेन्स द डेटा, मतलब जब तक पावर सप्लाई होगी कंप्यूटर को तब तक ये मेमोरी रहती है, और जब पावर ऑफ होता है तो ये मेमोरीज वाइप आउट होती है। अब है रोम। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल, ये नॉन वोलाटाइल होता है। डेटा इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज़ ऑफ, मतलब डेटा फिर भी रहता है अगर पावर ऑफ भी होगा। अब है सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज़ स्टोरेज डिवाइस। डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज़। इसमें जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस वो स्टोर रहते हैं परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, इसीलिए इसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। इट हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत होती है लार्जर। इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ इनडायरेक्ट, दैट इज़ सीपीयू कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी विच फर्स्ट एंटर्स इन प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे जो इंटरेक्शन होती है सीपीयू एंड सेकेंडरी मेमोरी के दरमियान वो होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है सीपीयू एक्सेस कर सकता है डेटा सेकेंडरी मेमोरी से, बट वो पहले किस में एंटर होता है, प्राइमरी मेमोरी में। इसमें एग्ज़ाम्पल है इसमें हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, सीडी एट्सट्रा, इसमें एग्ज़ाम्पल है। अब है तीसरा, दैट इज़ कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होती है, टू स्पीड अप द ऑपरेशंस ऑफ सीपीयू ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज़ प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। इन ऑर्डर टू स्पीड अप द ऑपरेशन, जो भी काम करता है सीपीयू, एक मेमोरी होती है बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी के दरमियान, दैट इज़ कैच मेमोरी। मतलब सीपीयू जल्दी काम कर सकता है, जब तक वो प्राइमरी मेमोरी से डाटा लाएगा तब तक उसने वहाँ से डाटा एक्सेस किया होगा। इट स्टोर्स and copies the data from frequently accessed primary memory location, thus reduces the average time required to access data from primary memory। मतलब इससे टाइम बचता है। आपने देखा होगा मोबाइल में भी कुछ कैच मेमोरी होती है, हम वही प्रेफर करते हैं। इसमें भी ऐसे ही कैच मेमोरी होती है। अब है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कौन सी यूनिट्स हैं, ए कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। ये हमने पहले ही बताया, ये बाइनरी नंबर्स यूज़ करता है 0 and 1 टू स्टोर डेटा एंड प्रोसेस डेटा। Binary digits 0 and 1, which are the basic units of memory, are called bits, and these bits are grouped together to form word। जो ये बाइनरी नंबर्स होते हैं ये बेसिक यूनिट्स होते हैं किसके, मेमोरी के, और इनको हम बोलते हैं बिट्स।
एंड दीज बिट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। यही ग्रुप्स आपस में यही बिट्स आपस में मिलते हैं और बनाते हैं वर्ड्स। सो हमने ये देखा 0 and 1 इज़ कॉल्ड बिट्स, और दो होते हैं निबल एंड बाइटी। क्या होता है? निबल होता है जिसमें क्या होता है, कंटेन 4 बिट्स, इसमें 4 बिट्स होती है। जैसे क्या एग्जांपल है 1001 1010 001 एट्सट्रा, दैट इज़ निबल। बाइटी क्या होता है? इट कंटेन्स 8 बिट्स, इसमें 8 बिट्स होती हैं और 2 निबल, मतलब 2 निबल, एक निबल में 4, 2 निबल में 8। जैसे क्या एग्जांपल है 0 1 0 0 1 1 0 1 6 टाइम 0 1। अब है यूनिट्स, जैसे कि के बी का मतलब है किलो बाइटी, मेगा एम बी का मतलब है मेगा बाइटी, गीगा बाइटी, टेरा बाइटी, पेटा बाइटी, एक्सा बाइटी, जीटा बाइटी, योटा बाइटी। अब अगर आपको देखना होगा ये किसके बराबर होता है, 1 किलो बाइटी बराबर होता है 1024 बाइटीज़। 1 मेगाबाइटी 1024 किलोबाइटी, 1 गीगाबाइटी 1024 मेगाबाइटी। इसी तरह ये भी 1 टेराबाइटी, 1 पेटाबाइटी, 1 एक्साबाइटी, 1 जीटाबाइटी एंड 1 योटाबाइटी। ये आप देखोगे यहाँ पे यूनिट्स। तो ये हमने कंप्लीट किया कंप्यूटर सिस्टम एंड इट इज़ वर्किंग।